हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइफ। आफ्टर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर द लास्ट वीडियो जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कशन किया था, आई डिसाइडेड टू मेक अनदर वीडियो फॉर यू जिसमें हम आज जो बात करेंगे वो केवल शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। शॉर्ट इन द सेंस 1 मार्क क्वेश्चंस की। दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ फिल इन द ब्लैंक और MCQs। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आई वुड सजेस्ट कि पूरा ज़रूर देखिए, इसलिए भी क्योंकि MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने क्वेश्चन बोला और उसके बाद मैंने आपको आंसर बोला एंड दैट्स इट। जो भी रेलेवेंट टर्म्स आएंगी उसको समझते हुए चलेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन समझ में आएंगे, कई क्वेश्चन बन सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द फुल वीडियो। ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जॉइन अस ऑन ऑल दी मीडिया हैंडल्स। कुछ यहाँ पे मैंने आपको दिए हुए हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ये PDF आपको वहीं पर मिलेगा। इंस्टाग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए बिकॉज वहाँ पर मैं आपको रेगुलर अपडेट्स दे रही हूँ। और इसके अलावा यूट्यूब को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ भी आपको क्वेरी है देन यू कैन मेल अस। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने चैप्टर नंबर 1 ही किया था और उसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लिए थे, बट इस बार हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चंस पर ही फोकस कर रहे हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला भी था हमें कि 1 मार्क के क्वेश्चंस का वीडियो बनाइए मैम। तो जब आप हम कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी सजेशन देते हैं या कुछ भी आप हमें बताते हैं तो पूरी कोशिश करती हूँ मैं कि उस पर ध्यान दे सकूँ। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी फोकसेस ऑन द लिंक्स बिटवीन द माइंड, द ब्रेन एंड द व्हाट। दिस फिलअप आपको कंप्लीट करना है। देखिए इसका जो क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जो फोकस करती है वो किन किन के बीच में लिंक करती है, माइंड, ब्रेन एंड थर्ड थिंग। आपको इसका आंसर इसी में से मिल जाएगा। अगर आपने लास्ट वीडियो पूरा देखा था तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप विद इन अ सेकेंड बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। स्टिल मैं आपको यहीं से आंसर समझाने की कोशिश करती हूँ। साइको मीन्स साइकोलॉजी यानी कि माइंड की स्टडी उसमें करते हैं, तो साइको वहाँ से हो गया। न्यूरो यानी दैट इज अबाउट द ब्रेन। देन व्हाट इज लेफ्ट, इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इम्यून सिस्टम, यानी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करती है। सो द आंसर इज इम्यून सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज़ वी इंगेज इन। आपको ये बताना है कि कुछ भी हम रिस्पॉन्स देते हैं, कोई भी रिएक्शन देते हैं तो वो किस फॉर्म में हमारी नज़र आती है। सोचिए थोड़ा सा, 1 सेकेंड लीजिए और क्विकली सोच के मुझे आंसर, तो खैर मैं नहीं कह सकती, इट्स नॉट अ लाइव वीडियो एनीवे। तो आप सोचिए माइंड में, लेकिन मैं आपको आंसर बताती हूँ कि द करेक्ट आंसर इज बिहेवियर्स, क्योंकि बिहेवियर्स ही दे आर द रिस्पॉन्स और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज़ वी इंगेज इन। यही तो होता है, बिहेवियर्स की डेफिनेशन भी है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने साइंस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड दिस इन्वॉल्व्स थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अ होस्ट ऑफ अदर मेंटल प्रोसेसेस। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको आंसर भी दिखा दिया साथ में, चलिए कोई बात नहीं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग। चलिए अब आंसर आपने देख ही लिया है तो अब कुछ छुपाने वाली बात बची नहीं है इसमें। सो कॉग्निशन है जो कि विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ नोइंग, और ये इन्वॉल्व करता है थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अ होस्ट ऑफ अदर मेंटल प्रोसेसेस। कॉग्निशन में बहुत जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉट बहुत सारी, जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब आती हैं, और बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नोइंग समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विल ट्राई टू हाइड द आंसर दिस टाइम। विच इज़ अ फील्ड ऑफ रिसर्च वेयर साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसाइंटिस्ट वर्क टुगेदर। सोचिए साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस का वहाँ पे यूज़ होता है, तो क्या टर्म बननी चाहिए, न्यूरोसाइकोलॉजी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर होगा न्यूरोसाइकोलॉजी, क्योंकि न्यूरो है एंड साइकोलॉजी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, सो इट विल बिकम न्यूरोसाइकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस साइकोलॉजी एक्सप्लोर्स हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट्स। देखिए मैंने इस पर फोकस किया, सोशल एनवायरनमेंट्स, राइट, हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। ये सारा जो भी हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं दैट इज कमिंग अंडर सोशल साइकोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोशल साइकोलॉजी। सी वी गॉट द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज these psychologists work with persons who suffer from motivational and emotional problem। ये क्वेश्चन भी लास्ट में हमने जो कल का जो वीडियो डिस्कस किया था, यानी पार्ट 1 जो हमने डिस्कस किया था, उसमें मैंने डिटेल वाले जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आज बने हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से हम इसका आंसर बहुत ईजिली बता सकते हैं कि जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं they work with person who suffer from motivational and emotional problems, so the answer must be counseling।
राइट इट इज़। अब कुछ MCQs हम लेकर आए हैं आपके लिए, अराउंड 15 MCQs हैं। क्विकली समझने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ये आपको मैं इसमें बताती चलूँ कि जो साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड कहा था वो सबसे पहले डिफाइन किया था एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स ने। ये सब कुछ बाद में आया है, बिहेवियरिस्ट बाद में आए हैं, फंक्शनलिस्ट बाद में आए हैं, साइको एनालिस्ट बाद में आए, सब कुछ बाद में आए। सबसे पहले जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे, क्योंकि साइकोलॉजी का ओरिजिनेशन ही फिलोसफी से हुआ है। तो और ये भी हमने डिस्कस किया है कि सबसे पहले इसको साइंस ऑफ सोल कहा जाता था, राइट। तो जो माइंड की टर्म दी गई है वो भी ग्रीक फिलोसोफर्स दे दी है। तो इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन द ईयर दिस द साइंटिफिक साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट एक्सेप्टेड। कौन से ईयर में किया गया था? तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज 1879। इस ईयर में साइंटिफिक साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी, इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। यू कैन लर्न दिस इजीली। 1879 कुछ भी रिलेट कर लीजिएगा आसपास। आई नो मोस्ट ऑफ यू डू दिस टू रिमेंबर दैट दीज काइंड ऑफ डेट्स एंड ऑल, बर्थडेज और कुछ ना कुछ ऐसा प्लस माइनस करके आप कर लेते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? ये भी आपको याद करने वाला पॉइंट है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद करने वाले आ रहे हैं, साथ साथ समझने वाले भी आएंगे आगे भी, वो भी डिस्कस करेंगे हम। हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? ये मेरा फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखा है जिसमें मैंने बहुत लंबा वाला लेक्चर दिया है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया है, पहला वीडियो। मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दैट, आई नो। तो उसमें ये चीज़ मैंने जिक्र करी है। मैंने कहा है कि आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। उस टाइम पे एक वीडियो में मैंने इस तरह से बोला है। तो आपको याद रखना है कि हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विलियम वुंड। विलियम वुंड इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड ऑल्सो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर समझा और करेक्ट आंसर हैज़ टू बी विलियम वुड। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके काम आएगा। साइकोलॉजी कैन बी लिटरली डिफाइंड एज द साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसलिए बता दूं क्योंकि जनरली अगर कहा जाए कि साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे लिटरली, सो अगर हो सकता है ये ऑप्शन ही ना हो, कॉन्शियसनेस हो सकता है दिया हो साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। सो सम ऑफ यू माइट गेट कन्फ्यूज बिटवीन की साइकोलॉजी तो स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर है, ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। वो गलती से उसको गलत कर सकते हैं। पूरे चांसेस इस गलती के होने के, अगर आपको माइंड और बिहेवियर एक साथ दिए हैं, यहाँ नहीं दिए हैं, अलग अलग दिए हैं, तो आप फिर भी एक मिनट के लिए सोचेंगे कि मैं माइंड लगाऊं या बिहेवियर लगाऊं। अगर आपने ज़रा सा ध्यान आपका इस चीज़ से हट गया कि हाँ यहाँ पर लिटरली वर्ड यूज़ हुआ है, अगर ज़रा सा आपका ध्यान इस बात से हट गया तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। इसकी बहुत चांसेस हैं इस क्वेश्चन में। सो इट इज़ रिटन साइकोलॉजी कैन बी लिटरली डिफाइंड एज, दैट मीन्स व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, साइकी प्लस लोगस यानी साइंस प्लस सोल यानी साइंस ऑफ सोल। तो आंसर क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? आंसर मस्ट बी सी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से समझाया, आप ज़रूर याद रखिएगा कि आंसर जो है वो करेक्ट है सी। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इसका तो नाम ही इतना आसान है, इसको तो आपको हमेशा, मतलब मुझे नहीं लगता कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को कोई डीप में जाके बहुत स्टडी करेगा और रटेगा कि क्या होता है। बहुत आसान है, इसके नाम में क्लियरली छुपा है कि डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पर्सनैलिटी डेवलप होती है इंसान की, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस भी ग्रो करता है। लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि लास्ट ऑप्शन में चारों चीज़ें दी हैं, आई मीन सब कुछ मिक्स करके दिया है कि वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आंसर मस्ट बी डी। अब आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ध्यान से समझिएगा कि विच मैथड ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की स्टडी के कौन से मेथड में इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। मैं आपको समझाऊंगी कि किसमें नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मैं अपना खुद करूंगी, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन खुद करेंगे। तो ये एक बिल्कुल भी साइंटिफिक मेथड नहीं है। यहाँ पे हमें वेरिएबल और किसी भी तरीके के वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही सब्जेक्ट हैं, हम खुद ही अपना वेरिएबल को मान सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी बी छोड़ देते बिकॉज इट इज़ द आंसर। सी इज़ ऑब्जर्वेशनल मेथड। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व के बेसिस पर ही सारे रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं। इसमें कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं अराइज होती है जिसमें हम ये कहें कि वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। लास्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, केस हिस्ट्री मेथड, वो भी सेम चीज़ है। केस हिस्ट्री भी वही थ्योरेटिकल काइंड ऑफ थिंग है, इसमें कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, आपने मैंने
बिब लिटानिका एक एक्सपेरिमेंट का पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं, क्लास 11th के प्लेलिस्ट में ही आपको मिलेगा। तो वो क्या चीज़ है, बिब लिटानिका जो हमने डिस्कस किया है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड हमने डिस्कस किया है वो होता है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट मस्ट बी बी फॉर क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एट विच यूनिवर्सिटी। आंसर इज़ क्लियरली सीन टू यू, छुपाने की कोई बात नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, ये आपने पढ़ा भी होगा कि इंडिया में कहाँ हुई थी, जर्मनी में हुई थी जब हम बात करते हैं ग्लोबली, लेकिन इंडिया की जब हम बात करते हैं दैन इट इज़ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। इस पर ज़्यादा डिस्कशन की भी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्टेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। देखिए इसमें आंसर क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, लेकिन कौन से ईयर में हुई इसकी बात करते हैं यहाँ पे। A, B, C एंड D। तो द करेक्ट आंसर इज़ 1916। इसको आपको याद करना है, B इज़ द राइट ऑप्शन। जनरल साइकोलॉजी डील्स विद व्हाट। जनरल साइकोलॉजी में यानी सब कुछ आता है, सब कुछ, यानी किसी भी ब्रांच की हम बात कर सकते हैं, दैट देन इट इज़ कॉल्ड जनरल साइकोलॉजी। तो आंसर मस्ट बी डी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, सोशल, इकोनॉमिकल, कुछ भी तरीके की हम बात करेंगे, देन इट कम्स अंडर फंडामेंटल ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज़ द करेक्ट आंसर मस्ट बी डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है। थ्योरेटिकल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्री के वर्क की बात करती है, तो ये थ्योरेटिकल तो हो ही नहीं सकती, एजुकेशनल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। लास्ट क्या है देख लेते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ये भी नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली इट इज़ एन अप्लाइड साइकोलॉजी। इसमें हम अप्लाई करते हैं अपने रूल्स एंड उनको फॉलो करते हैं, देन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कम्स अंडर अप्लाइड साइकोलॉजी। ओके सो दैट इज़ इट। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस हैं, अराउंड 16 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा है, और जिसमें से शुरू में कुछ फिलअप्स थे और बाकी के हमने डिस्कस करे हैं। तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। प्लीज़ ज्वाइन द चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल दीज स्टफ देयर। और भी चीज़ें शेयर करते रहेंगे वहाँ पर, आप उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए। साथ साथ वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए इफ़ दे नीड इट, दे विल बी रियली थैंकफुल टू यू, सो इट वुड बी अ गुड थिंग। एंड please like the video if you really like it, if it's really worth liking, you know. Also don't forget to subscribe to our channel, keep showing your support and keep motivating me also. Thank you so much. We'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.